हमने तो कई यात्राएं की हैं, कई यात्राओं में हम लोग गए हैं, न जाने कितनी बार रथ यात्रा की है। इसमें जब पहली बार बिजनौर आए थे तब बिजनौर इतना संपन्न नहीं था, हमें भी न जाने किस कमरे में कहां पर रुकना पड़ा था, वो दूसरी बात थी। लेकिन जब रथ चला था उस समय हमारी सरकार भी बनी थी और हम लोग सरकार बनाने में कामयाब भी हो गए थे और बिजनौर के लोगों ने साथ भी दिया। इस मौके पर जहां यात्रा सामाजिक न्याय यात्रा निकली है तो उनको जागरूक किया है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवानों को नौकरी और कुछ मिला नहीं। एक जो सवाल कभी समाजवादियों ने उठाया था, पुरानी पेंशन, और ऐसा सवाल समाजवादियों ने उठाया कि चाहे वो राजस्थान सरकार रही हो, चाहे हिमाचल चुनाव रहा हो या प्रदेश के दूसरे कोने में, आज सभी पुरानी पेंशन बहाल का नारा दे रहे हैं। हम अपने तमाम कर्मचारियों को कहना चाहते हैं, पिछले चुनाव में भी हमारी आपने मदद की थी, आने वाले समय में अगर हमारी मदद होगी तो पूरी ईमानदारी से आपको ये पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। ये सरकार ने तो ऐसा मेडिकल कॉलेज और बड़ी संस्थाओं का हिसाब किताब किया है कि कोई गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि फीस एक साल की इतनी हो गई है कि कोई किसान और गरीब अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों का जवाब, और खासकर गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाई, खासकर मुस्लिम भाइयों को अगर कोई मुख्य धारा में लाने का काम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। कि हम लोगों ने बहुत गठबंधन किए हैं, गठबंधन में हम लोगों से बेहतर साथ लेने वाला दल कोई नहीं है। अगर किसी दल को हम लोगों ने साथ लिया तो पूरी ईमानदारी से साथ लिया, और भविष्य के लिए मैं कहता हूं अगर कोई दल आना चाहता है तो ईमानदारी के साथ आएगा तो समाजवादी पार्टी उसके साथ होगी। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी अपना दूरी बना करके रखेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। और बीजेपी कैसे हारे उस दिशा में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि 2014 में उत्तर प्रदेश से ही आए थे और 2024 में उत्तर प्रदेश से ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो हम लोग बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और अगर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो बीजेपी का मुकाबला करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हमने देखा है कि मोहम्मद आजम खान साहब को, उनके परिवार को फंसा करके और बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके जेल भेज दिया। क्या यही बीजेपी का जीरो टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए? क्या यही जीरो टॉलरेंस है उनका? कि अगर दूसरे दल का है कोई तो उस पर झूठे मुकदमे लगेंगे, और अगर उनका होगा तो कोई मुकदमा नहीं लगेगा और उसका सम्मान होगा। उसके लिए ना बुलडोजर है, ना पुलिस है, ना कुछ है। लेकिन उनके विरोधी लोग हैं तो उनके लिए झूठे मुकदमे भी हैं और भी तमाम चीजें हैं। इसलिए मैं आप सबसे इस मौके पे यही कहना चाहता हूं, ये बुलडोजर वाली सरकार के लिए हटाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। 2022 का चुनाव ऐसा ऐतिहासिक चुनाव था, कोई नहीं मान रहा था कि बीजेपी नहीं जा रही है। हम लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान भी किया, लेकिन मामूली वोटों से हम लोग रह गए। ये जिला वो है जहां पर कम वोटों से हार गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 का चुनाव केवल दिल्ली सरकार का नहीं होगा जाने का। 24 का चुनाव दिल्ली के साथ साथ लखनऊ वालों को भी रवाना करना है। 24 में दिल्ली वालों को और लखनऊ वालों को साथ साथ चली जा रही है। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार के लोग
अब बच्चों को गर्म खाना खिलाना चाहते हैं। जो सरकारी स्कूल है उसमें गर्म खाना देंगे, लेकिन ये सरकार सच्चाई नहीं बताना चाहती है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश बनकर के आगे आ रहा है जिसमें प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं जा रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि 10,000 के लगभग प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में वो हैं जिसमें सरकारी प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आया है। और अगर एडमिशन लेने आएंगे बच्चे तो हमारे समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चे ही वहां पर एडमिशन ले रहे हैं। उसमें पीडीए के बच्चे ही एडमिशन ले रहे हैं, कोई दूसरे बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। और आप भी अपने क्षेत्र में जाकर के देखें, बहुत कम बच्चे होंगे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे ले रहे होंगे एडमिशन। लेकिन ये सरकार कह रही हम उन्हें गरम खाना देने जा रहे हैं। ये खाना देने नहीं खाना देने नहीं जा रही है सरकार, ये खाने के बहाने लूटने जा रहे हैं। क्या आपने राशन नहीं देखा? जब इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में रिफाइंड तेल भी मिल रहा था। आपसे वोट ले लिया, रिफाइंड तेल भी चला गया, चना भी चला गया, और जिस नमक की आपको कसम खिला रहे थे वो नमक भी शायद अब राशन से बाहर हो गया, राशन में नहीं है। पीडीए है जो एनडीए को हराएगा, और पीडीए का मुकाबला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते। इधर आपने देखा होगा देश के सभी दल कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जाति के हिसाब से हक और सम्मान मिले। कुछ प्रदेशों में तो आरक्षण ज्यादा मिल गया है, कुछ प्रदेशों में पिछड़ों को मिल ही नहीं रहा है। और जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, ये ना हमें नौकरी देना चाहती है, ना रोजगार देना चाहती है, और जो कुछ हमें संविधान के तहत मिल भी रहा था उसको छीनना चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं इनके साथियों को और इनके समाज के लोगों को और हमारे तमाम पिछड़े और दलित भाइयों को, जिन्होंने समझ लिया है कि बीजेपी की सरकार रही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हमें हक और सम्मान और अधिकार मिलता है उसको छीन लेंगे लोग। और धीरे धीरे ये लोग प्रदेश और देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं बेची जा रही हैं। आपके जितने भी बड़े बड़े जहां पर बड़े पैमाने पर नौकरी मिल सकती थी, उन संस्थाओं को बेचने का काम कर रही सरकार। और धीरे धीरे हो सकता है स्थिति हो जाए, ये माहौल बन जाए, ऐसी परिस्थितियां कि नौकरी और रोजगार हमसे छीन लिए जाए। और सोचिए, आरक्षण से मामूली खिलवाड़ नहीं हो रही है। जब से इनकी सरकार आई है हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। ये खाली हाथ क्यों बैठे हुए हैं? नौकरी क्यों नहीं इनके हाथ में? मैंने विधानसभा में पूछा उनसे, उन्होंने जब अपना बजट पढ़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल 4% बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है, तो याद रखना जब अंग्रेजी में बोले तो झूठ बोल रहे होते हैं। अगर हम उसको हिंदी में कर लें और समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ नूरपुर वालों, हम बाकी मान लें कि न मान लें? क्या 4 ही बेरोजगार हैं क्या? किसी गांव में चले जाओ आप, हो सकता है पूरा गांव बेरोजगार बैठा हो खेती के भरोसे, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जीरो टॉलरेंस वाले लोग बहुत अन्याय कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमा लाग गए हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी अन्याय होगा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो मुकदमा लगेगा उन पर। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। अगर कोर्ट राहत दे रहा है
तो ये नई चार्जशीट तैयार रखते हैं। उधर आपको बेल मिली, इधर चार्जशीट नहीं लगा दी। ये नए तरह का जीरो टॉलरेंस सरकार में काम हो रहा है। मैं कानपुर की घटना बताना चाहता हूं आपको। आकर के देख लीजिए, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, जो बिल्कुल शुरुआती दौर पर जहां से पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वर्षों वर्ष सेवा करने का मौका मिलता है। आप प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, वहां पर पीजे की कोई गिनती नहीं है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाई, खासकर मुसलमान भाई की कोई गिनती नहीं है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं रामदास सैनी जी को कि उन्होंने कम से कम जगाने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस समय जग जाएंगे, यही लोग अपने वोट के अधिकार से अपना हक और सम्मान भी छीनने का काम करेंगे। ये 24 में जाएंगे और उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। हमें चाहे यात्राएं करनी पड़े, चाहे अपने नेता कार्यकर्ताओं को यात्रा करानी पड़े, और चाहे हम लोग को वोट से लेकर के कोई और रणनीति बना करके इनका मुकाबला करना पड़े, हम लोग मुकाबला करेंगे। और जब मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम आज के दिन जब यात्रा खत्म हुई है, 16 जिले होकर के आए हैं, कई सभाएं की आपने, आपको खुद अनुभव महसूस हुआ होगा कि यात्रा में कभी कभी कठिनाई भी होती है, कभी कभी परिचय भी होता है लोगों से। कमीशन ने जानबूझ करके जो समाजवादी वोटर हैं उनके नाम काट दिए या उनके परिवार के सदस्यों का उस बूथ से नाम हटा करके दूसरे बूथ पे लगा दिया। जब हमारे लोग गए वोट डालने तो उन्हें वोट नहीं मिला, वहां पर उनके परिवारों के सदस्यों का वोट नहीं था, वो वापस चले गए। इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोटों को रोकने का भी काम किया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया मुझे, कहा कि आप किस आधार पर कह रहे हो। मैंने अपने कार्यकर्ता नेताओं का सहयोग मांगा और मदद मांगी, और उसके बाद 18,000 वोट जो 2019 में डाले गए थे, जो जिंदा हैं, जो हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन 2022 में उनके वोट काट दिए गए। ऐसे 18,000 थे, और 18,000 को अगर आप देखोगे तो वो हम और आप ही थे, कोई दूसरे वोट नहीं काटे गए थे। इसलिए आपको अगर लड़ाई जीतनी है तो वोट बनवाने से लेकर के आपके वोटर लिस्ट से वोट न हट जाए, उसका भी आपको इंतजाम देखना पड़ेगा। अगर आप इंतजाम देख लोगे तो 2024 में विकल्प के रूप में अगर कोई मुकाबला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरा दल नहीं है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जब उन्हें झूठ बोलना पड़ता है या बोलना होता है तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं। हमारी आम जनता समझ न पाए इसलिए वो अंग्रेजी में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारी रेवेन्यू सरप्लस इकोनॉमी है। हमारे पत्रकार साथियों, बताओ यही कहा कि नहीं कहा? अभी एक दिन मैंने पढ़ा अखबार में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहली बार आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी सरप्लस में आ गई है, रेवेन्यू सरप्लस में है। बताओ हमारे नूरपुर के भाइयों बहनों, कितने लोगों को समझ में आ गया होगा? हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। हम तो कहेंगे कि पत्रकार साथियों हमें समझाओ जीरो टॉलरेंस क्या है। कोई बताए हमें कि जीरो टॉलरेंस क्या है। अरे आप नहीं समझ जो आप आ रहे हो तो कोई अधिकारी तो होगा यहाँ पढ़ा, वही हमें बता दे कि जीरो टॉलरेंस क्या है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना। जब इन्हें झूठ बोलना होता है, आम जनता को समझ में नहीं आए तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है
तो बताओ हमें डीजल पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है? अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो बताओ जो सिलेंडर फ्री दिए गए थे वो आज सस्ते क्यों नहीं है? आज भी उनसे सरकार पैसा वसूल रही है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो आपको कौन रोकता है कि हमारे किसानों को गन्ने की कीमत न बढ़ा दी जाए? अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो हमारे किसानों के गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए, और कम से कम इतनी बढ़नी चाहिए कि जितना बाजार में महंगाई है, कम से कम अगर वो गन्ना चीनी मिलों के पास भेजता है तो थोड़ी बहुत उसकी गरीबी दूर हो जाए। कम से कम गन्ने की कीमत इतनी देनी चाहिए सरकार को। पैसा लगाते हैं, कुछ दल हैं जो सोशल मीडिया पे पैसा लगाते हैं कि किसी को कैसे बदनाम किया जाए, किसी के बारे में कैसे कुछ गलत दिखा जाए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि यहां के लोगों ने और समाजवादियों ने कभी वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे लोगों ने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो तो ट्रेंड अपने आप हो गया। ट्रेंड कैसे हो गया ये हम नहीं जानते, ये तो बीजेपी के लोगों ने ही पैसा लगाया होगा तभी जाकर के ट्रेंड हुआ होगा। और सोचो किस देश से हम लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग तो दावा करते हैं कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु। और जो देश जीत करके गया है उसकी आबादी केवल 3 करोड़ है। अगर आज भी देखोगे आप तो आबादी उसकी 3 करोड़ है। एरिया में हमसे 3 गुना हो सकता है, 4 गुना बड़ा हो। और सोचिए हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला, और हम वर्ल्ड कप से दूर रह गए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे वर्ल्ड कप से ज्यादा हमारे समाज में जितना भाईचारा होगा, जितना आप लोग हम मिल करके रहेंगे, उतना ही देश मजबूत दिखाई देगा, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। का जो भाषण सुन रहा था तो कई बार हमारे साथी ये कह रहे थे कि नारा इतना बुलंद हो कि लखनऊ और दिल्ली वाले जान जाएं। मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं से इतनी आवाज मत निकलवाओ। इधर ये हमारे कार्यकर्ता साथी जानते होंगे, जब से भारत हमारा हारा है, इंडिया जब से हारा है, एक डिक्शनरी में नया शब्द न जाने कहां से आ गया है। कभी कभी कुछ नाम जनता देती है और वो शब्द ऐसा निकल करके आया है कि अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो ये वो शब्द उन पर चिपक गया है, अब वो निकाले नहीं निकल सकता। हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि अगर ये मैच समाजवादियों के बनवाए हुए स्टेडियम में होता तो परिणाम ये नहीं होता जो आज हुआ है, परिणाम कोई दूसरा होता। लखनऊ के स्टेडियम में आपने मैच देखा होगा, वहां इंडिया भी जीती और आपके पड़ोसी बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट लेकर के भी दिखा दिया। और अगर वो मैच लखनऊ के स्टेडियम में होता तो इंडिया की टीम को 2 लोगों का आशीर्वाद मिलता। जब ये स्टेडियम बनाया था मैंने, तो ये स्टेडियम मैंने एक भगवान के नाम पर रखा था, एकाना। भगवान के नाम पे था तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाता।
और हमारे बीजेपी के लोगों ने उसका नाम बदल दिया। पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर उस स्टेडियम को बना दिया, तो न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता, हो सकता था कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका भी आशीर्वाद मिल जाता और इंडिया को इस तरीके से हार का सामना नहीं करना पड़ता। इंडिया जीत करके एक इतिहास बनाने का काम करती और वर्ल्ड कप आज इंडिया के पास होता। जिसकी जमीन का सौदा बीजेपी के लोगों ने कर लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम तुम्हें 6 करोड़ रुपए देंगे। गरीब किसान जिसके पास घर नहीं, कुछ नहीं, उसे लगा कि हमारी जमीन चली बिक जाएगी तो हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। उस किसान ने सौदा कर लिया बीजेपी के नेताओं से। बीजेपी के नेता बहुत होशियार हैं। उस गरीब किसान से कहा कि इस चेक में हमसे गलती हो गई है, किसान जमा मत करो बैंक में, हमें वापस कर दो। उस किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता को वो चेक वापस कर दिया। उस बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। उस किसान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। किसान अपना चेक मांगता रहा कि हमारा 6 करोड़ का चेक दे दो। बीजेपी के नेता इधर उधर टहलाते रहे। कई दिनों चक्कर काटने के बाद मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद आज भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। न केवल न्याय, बल्कि जो समय समय पर बीजेपी के लोग अपना बुलडोजर लेकर के चलते हैं, उस बुलडोजर का लगता है ड्राइवर बुलडोजर छोड़ के भाग गया है। और वो ड्राइवर इसलिए भागा है क्योंकि बीजेपी के नेता ने 6 करोड़ रुपए उस गरीब किसान से छीन लिए हैं। अभी लखनऊ में आपने टीवी और उसमें देखा होगा, एक घटना हुई, कारण कुछ भी हो, पुलिस के एक अधिकारी को किसी ने मार दिया और 2-3 दिन बाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि देखो हमने कितनी अच्छी जांच की है, 400 सीसीटीवी कैमरे छाने हमने, 400 सीसीटीवी कैमरे, और जो हत्यारा है उसकी चप्पल से हम पहचान गए कि हत्यारा कौन है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि अगर 400 सीसीटीवी आप खंगालते हो तो कई हत्याएं ऐसी हुई जो लाइव हुई हैं। आखिरकार उन इलाकों के आपने सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं छाने हैं? आप लखनऊ राजधानी में घटना हो जाए, 400 सीसीटीवी आप खंगाल रहे हो, आप चप्पल से पहचान ले रहे हो कि अपराधी कौन है, हत्या किसने की है, लेकिन जो हत्याएं लाइव हो जाएं, पूरा देश और दुनिया देख ले, उनमें अभी तक आपने कोई सीसीटीवी नहीं खंगाला है। कई सीसीटीवी खंगाले हो तो बता दो। महत्वपूर्ण है। और बिजनौर के लोगों को देखा कितने करीब से हम लोग पीछे रह गए। यही नईमुल, यहीं से विधायक थे, जीत गए होते, लेकिन मामूली 200 वोटों से पीछे रह गए। हमारी नेटवर्क की विधानसभा 300 वोट से रह गए। बिजनौर का शहर 1112 वोट से रह गए। हमारे गुर्जर नेता भी जीत गए होते। न केवल यहां हम लोग मामूली वोटों से हारे हैं, सहारनपुर जिले में भी हम लोग कम वोटों से हार गए। मुरादाबाद में भी कम वोट से हारे हैं। हम अपने क्षेत्र में भी कम वोटों से कई जगह हारे हैं। जौनपुर में भी कम वोटों से हारे, 400, 500, 700 वोट से हार गए। और अभी एक साथी ठीक कह रहे थे कि अगर केवल 4 लाख वोट होते ज्यादा तो आज सरकार बीजेपी की नहीं, समाजवादियों की होती। इसलिए मैं आपसे एक आज कहना चाहता हूं, अगर आप पीडीए का नारा लगा रहे हैं और अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि बीजेपी हारे, तो अभी वोट बनाने का काम चल रहा है।
आपको अपना, अपने परिवार, अपने साथियों का वोट बनवाना पड़ेगा। इसलिए जहां हम पीढ़ी यात्रा के लोगों को बधाई देने आए हैं, वहीं आप लोगों से भी हम अपील करने आए हैं कि वोट बनाने का काम चल रहा है। हो सकता है अधिकारी आपका सहयोग नहीं करें, लेकिन अगर कागज वगैरह सही रखोगे तो आपका वोट भी बढ़ जाएगा और कागज भी आपके ठीक होंगे तो रोक नहीं सकते, वोट बढ़ेंगे। इसलिए वोट बढ़ाना जरूरी है। ये सरकार ने तो ऐसा मेडिकल कॉलेज और बड़ी संस्थाओं का हिसाब किताब किया है कि कोई गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि फीस एक साल की इतनी हो गई है कि कोई किसान और गरीब अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों का जवाब, और खासकर गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाई, खासकर मुस्लिम भाइयों को अगर कोई मुख्य धारा में लाने का काम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी वही है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चल करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को, उनके फैसलों को आगे बढ़ा करके और नेताजी ने जो संघर्ष किया उसका रास्ता अपना करके प्रदेश को, देश को नई दिशा देना चाहती है। हम बधाई देते हैं अपने रामोदास सैनी जी और उनके समाज के लोगों को, जिन्होंने ये फैसला लेकर के इस यात्रा को इतने जिलों में ले जा करके और आज आप समापन किया है तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपको बधाई देता हूं और आई हुई जनता का भी धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो संघर्ष छिड़ने जा रहा है, जो लड़ाई छिड़ने जा रही है, उसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादियों का साथ देना। समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए काम करेगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी कैसे बाहर जाए उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक बार फिर अपने सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ।